तो आपने देखा चीन में कोरोना से मची तबाही के बाद भारत कैसे अलर्ट मोड पर है। BF7 इससे बचने के उपाय क्या हैं? हिंदुस्तान के हर एक घर में, हर एक जेहन में यही सवाल इस वक्त कायम है। तो इसका एकमात्र जवाब है बूस्टर डोज। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो ये रिपोर्ट आपको बेहद गौर से देखनी होगी, क्योंकि बूस्टर डोज ही एकमात्र इस वायरस से बचने का मौजूदा वक्त में एक बड़ा रामबाण इलाज है। लेकिन हिंदुस्तान में बूस्टर डोज को लेकर मायूसी भरे आंकड़े कैसे सामने आए हैं, अब उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। चीन से आ रही इन तस्वीरों ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। आप देख सकते हैं कि कैसे चीन में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में पैर रखने की जगह तक नहीं है। बच्चे बड़े सब सट कर बैठे हैं। देखिए कैसे अस्पताल की गैलरी में रस्सी पर लाइन से बोतल टंगी हुई है और लोगों को ड्रिप लगी हुई है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है और रोजाना 10 लाख कोरोना केस आ रहे हैं, जबकि रोजाना 5000 लोगों की मौत हो रही है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इतनी भयंकर महामारी के बीच भी चीन लगातार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहा है और चीन की यही करतूत भारत से लेकर दुनिया को टेंशन में डाल रही है। अब टेंशन के 5 कारण समझिए। नंबर 1, चीन में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस बेहद घातक है। नंबर 2, चीन में तबाही मचाने वाले वेरिएंट के भारत में मिले मरीज। नंबर 3, भारत में ओमिक्रॉन के BF.7 सब वेरिएंट के 4 केस मिले हैं। नंबर 4, चीन में तबाही मचाने वाला BF.7 वेरिएंट बेहद तेजी से फैलता है। नंबर 5, चीन में आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। जी हां, चीन का यही डर भारत को डरा रहा है, क्योंकि महामारी विशेषज्ञ कहते हैं कि जो चीन में होता है वो सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहता है। यानी मतलब साफ है कि चीन में जो कोरोना का बम फूटा है वो और भी कई देशों में फूट सकता है। अब सवाल यह है कि कोरोना के जिस वेरिएंट BF.7 ने चीन में त्राहिमाम मचा रखा है, क्या भारत में भी वो चीन जैसी तबाही मचा सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि भारतीयों के लिए चीनी खतरा कितना घातक है। आज हम देश के एक्सपर्ट और कोरोना विशेषज्ञों की राय भी आपको बताएंगे। सवाल यह है कि चीन के नए वायरस से कैसे बचें? क्या जानलेवा BF.7 का तोड़ बूस्टर डोज ही है? क्या बूस्टर डोज ही चीन के नए वायरस का रामबाण है? भारत में जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो क्या करें? अब सवाल यह भी है कि भारत में कितने लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। तो ये बात भी बेहद चौंकाने वाली है कि कई ऐसे लोगों को भी बूस्टर डोज के सर्टिफिकेट जारी कर दिए जा रहे हैं जिन्होंने अब तक कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज ली ही नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी जान पड़ती है जिनके नाम पर बूस्टर डोज के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। बूस्टर डोज की चर्चा के बीच फर्जी सर्टिफिकेट के चलन ने बढ़ाई चिंता। कई लोगों के नाम से बूस्टर डोज के झूठे सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट जारी होने के कारण तीसरी डोज लेने की परेशानी। सिर्फ 28% लोगों ने ही ली है कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 चीन से भारत पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार भी पूरे अलर्ट पर है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से बूस्टर डोज ही आपको बचाएगी। कि कई लोग आप सोचते हैं कि कोविड भारत में नहीं है इसलिए हमें कुछ बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है
ये बूस्टर डोज लेने से कोरोना के BF.7 वेरिएंट का खतरा टल जाता है। ऐसे में अगर अब तक आपने बूस्टर डोज नहीं ली है तो जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेकर खुद को कोरोना से सुरक्षित करें। हमने जो ये कोविड की लड़ाई जीती है 2 साल, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ये हमने जीता है भारत के पॉपुलेशन की वजह से, हमारी लोगों की वजह से, जिन्होंने कोविड के निर्बंध का अवलंब किया, वो पालन किया, और जब वैक्सीनेशन टीकाकरण उपलब्ध हुआ तो टीके लिए। इसीलिए आज की एग्जैक्ट डेट मुझे फिगर मुझे पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ 200 करोड़ से ज्यादा डोसेस मिल चुके हैं। तो ये एक वजह है कि अपनी पॉपुलेशन ने ये सारा किया है। बहुत लोगों को हो चुका है कोविड, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, टीका लिया है, तो प्रोटेक्टेड है।